आपने फाइल में आना है ना, डाउन पेमेंट दें, जैन बना लें या 4 साल पेमेंट प्लान है और प्लॉट 6-7 साल बाद मिलेगा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये रियल्टर ने कहा, रियल्टर ने कहा था, डेवलपर ने भी कहा था, डेवलपर ने नहीं कहा। चौधरी मजीद साहब की वीडियोस मेरे पास आज ही मौजूद हैं, जिसमें चौधरी मजीद साहब कह रहे थे कि जी हम यहाँ पे जो प्लॉट लेके आएंगे वो लोगों को 1-2 साल में डबल कीमत में जाएगा। मेरे पास वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद। एक बार मैं एक लफ्ज कह रहा हूँ, 1.25 साल के बाद जितना किसी ने पैसा लगाया, मैं मनी बैक गारंटी अपनी कंपनी की तरफ से दे रहा हूँ कि मिनिमम डबल हो 1 साल कि आप अपने ओवरसीज क्लाइंट को, पाकिस्तान को, जिसको भी है, आप ये यकीन दावे से कह सकते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसकी 1.25 साल में जितना उसने पैसा, अगर उसने 50 करोड़ लगाया तो 1.25 साल के बाद उसका 1 अरब होगा, 1 अरब लगाया है तो 2 अरब होगा मैक्सिमम। मैं ये बात कह रहा हूँ 1 साल 3 माह के अंदर। ये इतने पैसे लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्ट किए हैं, अब कोई प्लॉट तो हमें दिलवाएं, ये करें वो। उन्होंने कैसे जवाब दिया? उन्होंने कहाँ लिखा था 2 साल में प्लॉट मिलेगा? रिटर्न में था? मैं कहा नहीं। उन्होंने 3-4 सवाल मुझसे और पूछे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा आप लोगों ने लोगों को बोला ना, ठीक है, कि ये 2 साल ले लें, ये 1 करोड़ का हो जाएगा, ये पोजेशन मिल जाएगा। क्या हमने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने कभी पढ़ी है? अब मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट की 2018 में, जब ये पहाड़ था, सोसाइटी नहीं थी, ठीक है, आप एक ड्रीम के साथ आए, हमने जो ड्रीम दिखाया कि ये ऐसे होगा, आपने ड्रीम दिखाया क्लाइंट को कि जो चीज लेंगे, हम नहीं दिखाए बात करते, मतलब जो भी रियल्टर ड्रीम दिखाते हैं प्लॉट बेचने के लिए। मेरी जेब से इस वक्त 10 रुपए निकाल के दिखाएं, मैं आई चैलेंज यू, आप मुझे 10 रुपए लेके दिखाएं, छोड़े आप 10 लाख, मुझे 10 रुपए लेके दिखाएं विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। यू डू नॉट नो द लॉ, यू कैन नॉट से इन द कोर्ट मुझे लॉ पता नहीं था, ये तुम्हारा फॉल्ट है। ठीक है, तो द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग, उसको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, एक लॉन्ग रन बेनिफिट। खाली रेंटर के मुंह से कैसे पैसे निकलवा रहे हैं? फाइल लेंगे, फाइल क्लियर होने तक बीपी भी हो जाएगा शुगर। ये पेड़ रखे ना ज़हन में, ना ले, मैं तो कहता हूँ ना ले। मैं जरा बीपी शुगर इन चीजों को मानता हूँ, ठीक है, कि हर कोई जब कोई चीज लेता है ना तो वो ज़हन में रखे कि इसके बाद वो डायबिटिक पेशेंट भी होगा। मैं यही बात करता हूँ अपनी डी, मैंने खुद एक इफेक्टिव वीडियो देखी, 18 साल बाद उसको डी किन फेस पे मत लेना। अभी तुमको समझ आ गई ना। देखिए आप कहते हैं 2018 में चीज लॉन्च हुई, 2025 हो गया, 7 साल में पूरे लोगों को पता लग गया, इसमें डिजिटल इकोनॉमी, हर बंदे को पता लग गया जी, मामला प्रॉब्लम है। अब लोगों को पता लग गया ना, जिससे फेज 2 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो पहले 7 साल के रिकॉर्ड थे, फिर इन्वेस्टमेंट कर ले, वरना ना। कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने पढ़े कि पोजीशन विल बी अलॉटेड एट फलाना डेट, बाकी चीजें लिखी होती हैं। ये लिखा होता है 2 इंस्टॉलमेंट जमा ना की तो फाइल कैंसिल, ये ना किया तो आपका सरचार्ज, ये सारा मैंने पढ़ा। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा होता कि जी हम पाबंद है फलानी डेट पे प्लॉट कर देने के लिए। यहाँ तक उन्होंने लिख दिया होता है कि हमारे पास ये राइट है, इसकी प्राइस कभी भी दे। पार्क सिटी में जब डेवलपमेंट चार्जेस लगे, हर बंदे ने चीखें मारी, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बायकॉट, फलाना टिमकाना। आई लिटरली विटनेस, जो लोग वहाँ पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे थे ना, लाइन में खड़े हुए थे, पैसे जमा टल्ले कर रहे थे, डिस्काउंट दे दो। डंडा पीर है ना जी, देखो जब डंडे से काम करवाएंगे तो आप डंडे से तो हो। 2 बड़ी कंपनीज है, अगेन नाम नहीं लेता, 600 करोड़ रुपए लेकर गए मार्केट से, रेंटल वैल्यू के ऊपर 1 करोड़ रुपए दे, हम आपको 5 लाख रुपए महीना जो है वो देंगे, रेंट देंगे, और फिर आपका जो है अपार्टमेंट भी देगा। मैं 2022 अक्टूबर में सारा सिनेरियो बताया था कि फाइलें माइनस में जाएंगी, जिस वक्त पीक पे 45,000 फाइलें इन्होंने एक महीने, उस पर मैंने रीजन बताया था, मार्केटिंग का रूल, एक हाथ में मक्खन, दूसरे हाथ में चूना लगाए रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दियार डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मौसम गोंदल आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है, और हमारे साथ आज मौजूद हैं तैयब सेठी साहब, जो कि रियल एस्टेट में खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और डेली बेसिस के ऊपर अपनी वीडियोस भी बना रहे होते हैं। तो आज हमने इनको दावत दी अपने पॉडकास्ट के अंदर, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब। वालेकुम, कैसे गोंदल साहब? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। तो रियल एस्टेट में माशाल्लाह से मेरे भाई का बड़ा एक्सपीरियंस है, थैंक यू, और आपकी वीडियोस भी हम देखते रहते हैं। लास्ट अभी आपने बात की फैसल टाउन के बारे में, तो फैसल टाउन को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब एकदम से रुझान सारा फैसल टाउन की तरफ चला गया है, ऐसा क्या हुआ है फैसल टाउन के अंदर? यार गोंदल भाई, सबसे पहले प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में गिरदो नवाब में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप ऑफ द लाइन 3 चीज़ें, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन एंड लोकेशन। वो एक ही कॉलम है लोकेशन, और उसको आप तीनों कैटेगरी में जो है ना आप करें। जिसकी लोकेशन ठीक होगी, नंबर 1,
और जो डेवलपर होगा उसका एक पास्ट रिकॉर्ड होगा. इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट. मैं कल अपनी वीडियो में एक बात कर रहा था, इट इज ऑल अबाउट, रियल स्टेट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. बिल्कुल ऐसे इफ यू हैव अ ट्रस्ट यू कैन इन्वेस्ट, इफ यू डू नॉट हैव दैट ट्रस्ट यू कैन नॉट इन्वेस्ट. अब आपने मुझसे 2 करोड़ का भी कोई घर लेना है, बिल्कुल ठीक, 10 करोड़ का भी लेना है, या 10 लाख की भी चीज लेनी है, आपको अगर मुझसे खरीद रहे हैं तो आपको ट्रस्ट करना है. बिल्कुल ऐसे. देयर इज नो वे आउट कि पहले आपको चीज मिल जाए आप पैसे बाद में दें. आपको पहले पैसे देने हैं एंड देन यू हैव टू ट्रस्ट. बिल्कुल ठीक, सेम सिनेरियो विद द फैसल टाउन फेज. बिल्कुल ठीक. अब इस वक्त रुझान मार्केट में ज्यादा बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर कि यार चौधरी मजीद का प्रोजेक्ट है, पैसे डालेंगे आज नहीं तो कल प्लॉट मिल ही जाएगा. नंबर 2 लोकेशन, एंड नंबर 3 फैसल टाउन फेज 2 अगर इस वक्त बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है वो इस वजह से कि फैसल टाउन फेज 1 को लोगों ने देखा. ठीक है. एंड नाउ उस पे कोई जाता है वहाँ पे प्लॉट लेने के लिए, 5 मरले का प्लॉट 1.25 करोड़ का देखता है तो कहता है फाइल तो 10 साल पहले 30 लाख की थी. बिल्कुल ठीक. दिमाग क्लिक करता है यार अब जहाँ मिल रही है वहीं ले लो. बिल्कुल ठीक. तो ये 3 से 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा एक पुश किया मार्केट को. फिर सोशल मीडिया का दौर है, फिर बहुत जबरदस्त किस्म की मार्केटिंग चलाई है. दैट्स व्हाई आपको ये नजर आ रहा है हर जगह फैसल टाउन. अच्छा, मैं एक चीज देख रहा था कि अभी फैसल टाउन पहले आया ओ ब्लॉक, ठीक है, उससे पहले जनरल ब्लॉक, उससे पहले ओवरसीज ब्लॉक. अब जो लोग जनरल ब्लॉक वाले हैं वो वहीं खड़े में चौधरी मुनीर साहब नए ब्लॉक लेके आ जाते हैं. अब लास्ट उन्होंने एक ब्लॉक लॉन्च किया ओ ब्लॉक, जिसकी मेरा ख्याल है गालबन कोई पेमेंट थी 2790. ठीक है जी. अब 2790 वाला तो बेचारे वहीं खड़े हैं, चौधरी साहब ने नए ब्लॉक निकाल दिए कि ये भी उसी में आ गए मॉडल ब्लॉक के अंदर. तो क्या आया जो पहले वाले हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको नुकसान नहीं है इसमें? देखिए सर, डायनामिक्स हमेशा समझने की थोड़ी भी उसमें आ गया, एस भी उसमें आ गया, पी भी बात ठीक है. अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोगों का मसला ही हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, हम अपनी पैसा डाल देते हैं. बिल्कुल ठीक है. मैंने बिजनेस से रेलेवेंट, मैंने पढ़ाई बिजनेस से सारी जिंदगी. अगर ये ग्लास भी बनाना है ना सर और ये देना है मार्केट में 10 रुपए का, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके ये लॉन्च होता है या लोग इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है बस आंखें बंद करके हम लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. देखें आपकी जो फाइल इकोनॉमी है ना, बिल्कुल ये डिफरेंट है. इसको आप रिलेट नहीं कर सकते विद द जो पोजेशनेबल आपके जो प्लॉट्स होते हैं. ठीक है. आप एक एंटिटी में इन्वेस्ट करें. आप जो कह रहे हैं जनरल ब्लॉक पीछे चला गया, ओवरसीज ब्लॉक इधर, ये इधर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. आपने फाइल में आना है ना, डाउन पेमेंट दें, जैन बना लें, या 4 साल पेमेंट प्लान है और प्लॉट 6-7 साल बाद मिलेगा. नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा. मेरा सवाल ये था, लेट सपोज आप हैं, आप क्लाइंट हैं, मैं रियल्टर हूँ. ठीक है. मैंने आपको कहा जी फैसल टाउन जनरल ब्लॉक में प्लॉट ले लें, और आज जो प्लॉट आप ले रहे हैं मेरा ख्याल है गालिबन 34 लाख रुपए की बुकिंग आई थी स्टार्ट में, कि 34 लाख का प्लॉट ले लें और ये आपको आने वाले वक्तों में 2 साल 3 साल में एक अच्छा बेनिफिट देगा. अब चूंकि वो बजाय बेनिफिट देने के आप मार्केट में हैं, लोगों की फाइलें माइनस में. मैं इसका जवाब देना काटना चाहूंगा. ठीक है. रियल्टर ने कहा था, डेवलपर ने कहा था, डेवलपर ने भी कहा था, डेवलपर ने नहीं कहा. चौधरी मजीद साहब की वीडियोस मेरे पास आज ही मौजूद हैं, जिसमें चौधरी मजीद साहब कह रहे थे कि जी हम यहाँ पे जो प्लॉट लेके आएंगे वो लोगों को 1-2 साल में डबल कीमत में जाएगा. मेरे पास वीडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है. अब यहाँ पे 2 चीजें समझने की गई है. मैं आई एम नॉट एडवोकेटिंग, मैंने वो वीडियो नहीं देखी हुई है. जब इस तरह का कॉन्सेप्ट डेवलपर लेके आता है वो आफ्टर पोजेशन प्लॉट की वैल्यू की डिस्क्राइब कर, नॉट ऑन द फाइल. पहली बात, मैं चौधरी मजीद को कोई वो नहीं कर रहा, एडवोकेट नहीं कर, मैंने नहीं देखी वीडियो. नंबर 1. नंबर 2, रियल्टर कह रहा है ना ये फाइल लेने डबल हो जाएगी. अगर यही रियल्टर ये बोल दे कि भाई ये फाइल है 35 लाख का प्लॉट पड़ेगा, 4 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल पेमेंट देंगे, 6-7 साल बाद पोजेशन मिलेगा, उसके बाद आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे. पहले दिन अगर बताते तो क्या मसला है? बिल्कुल. क्लाइंट डिसाइड करे ना लेना कि नहीं लेना, that's it. बात खत्म हो गई ना. हम तो बताते रहे लोगों को. अब वहां पे जिससे खरीद रहा है उसको पता लग गया ना कि मैं इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज दे रहा हूँ, उसकी डायनामिक्स डिफरेंट है, उसकी इकोनॉमिक्स डिफरेंट है. बिल्कुल ठीक. कैश की इकोनॉमिक्स डिफरेंट है. जो मॉडल ब्लॉक लॉन्च किया वो कैश पे लॉन्च किया, उसकी इकोनॉमिक्स डिफरेंट होगी. जनरल ब्लॉक की इकोनॉमिक्स डिफरेंट होगी. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट फ्रॉम एनी जो है किसी भी एंटिटी से प्रॉफिट एक्सपेक्ट 2 से 3 सालों में रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते. नए प्रोजेक्ट में तो आप प्रॉफिट फौरन से नहीं कर सकते. आपने प्रॉफिट लेने में बात काटूं, 5 करोड़ का भी प्लाजा लें, उसकी वैल्यू है कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए महीना आपका रेंट. बस ये रियल एस्टेट की वर्थ है. ये लोगों ने पागल बनाया हुआ है कि जी 10 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कमा ले. ये गलत है, ये एग्जिस्ट नहीं करता. ये एग्जिस्ट सिर्फ 0.5 ऑफ द टोटल वैल्यू पर एनम इंक्रीज करती है, वो भी पोजेशनेबल प्रॉपर्टी. फाइल इकोनॉमी तो करती ही नहीं है जब तक वो पोजेशनेबल प्लॉट ना चला जाए. और अगर इस दौरान कुछ हुआ था तो आर्टिफिशियल बबल था और कुछ नहीं था. चले इसको यहीं रोकते हैं. इसके अलावा आपने किन की सोसाइटीज का काम किया? देखिए हमने जितने भी सोसाइटीज में काम किया, ज्यादातर टॉप ऑफ द लाइन जो मेरी 90% हो रही है पोजेशनेबल या बैलेटेड. जो चीज पोजेशनेबल है, पार्क टू सिटी है पोजेशनेबल ज्यादातर, कैपिटल स्मार्ट सिटी पोजेशनेबल, ब्लू वर्ल्ड सिटी पोजेशनेबल या बैलेटेड या कन्वर्जन. फिर मार्गला इनक्लेव आजकल उस पर हम कर रहे हैं वर्किंग.
DHA घंडारा में वर्किंग कर रहे हैं, ये दोनों पोजेशनेबल नहीं है, बट ये है ही मार्केट के प्रोजेक्ट, दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं डेवलप हो सकता है, डिलीवर नहीं हो सर। सकता। DHA की तो मिसाल ये है ना कि अगर DHA चांद पे भी प्लॉट लॉन्च करेगा तो वो ले लेंगे, वो पीपल लोगों का जो वो है बिकेगा सारा और लोग लेंगे। अब तो आपने बात की ब्लू वर्ल्ड की, ब्लू वर्ल्ड ने लोगों के साथ बहुत सारे मामला किए हैं, स्कैम्स किए हैं। अब आप देख लें कि जिस बंदे ने कोई 20 लाख की फाइल ली थी या 20 लाख का प्लॉट लिया था, आज उसकी फाइल 3 लाख की भी नहीं बिक रही, अगेन सेम प्रॉब्लम, 4 लाख की नहीं वाला बिक प्रॉब्लम, रही। ठीक हो गया। सेकंड बात करते हैं, आपने पार्क्यू की बात की। अब पार्क्यू सोसाइटी जो है वो भी अपने जो डे फर्स्ट के उनके जिन्होंने पहाड़ों पे एतमाद किया, सोसाइटी पे नहीं, पहाड़ों पे प्लस रियल्टर्स की बातों पे, ठीक है जी, कि यहाँ पे आपका घर बनेगा, यहाँ पे आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, ठीक है। आज वो बंदे प्लॉट के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, सोसाइटी प्लॉट नहीं दे रही। मैं अब उसका जवाब देता हूँ, बड़े मजे का जवाब है, एंड दिस इज समथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मेरा कंटेंट उठा के देख लें, मेरी कोई पेमेंट प्लान सेल होती नहीं, कभी अंदर अब CEO साहब से बिल की बात हो रही थी, कहते आपने कभी डील नहीं ली, मैं डील लेनी नहीं है। ज्यादातर हमने जो काम किया वो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी पे, 95% ऑन पोजेशनेबल प्रॉपर्टी, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब आपके टॉपिक पे आते हैं, ये जब ओवरसीज का जिसमें लोगों के पास ओवर ज्यादा से ज्यादा फाइलें ज्यादा हैं, प्लॉट कम है, मैं गया सोसाइटी में ना, आई हैड अ केस, मेरे पास एक केस है जिसमें उन साहब ने किसी और से फाइल ली हुई थी, ओवरसीज मेरे से नहीं ली, उन्होंने कहा जी मुझे पोजेशन चाहिए, ठीक है। मैं चला गया सोसाइटी, मैंने उनके जो अहदेदार उनसे बात की और थोड़ा सा मतलब ओवरऑल ये बहुत बनने की कोशिश की, सर हमने तो करोड़ों की बेची हुई है, हालांकि मैंने बेची नहीं थी, ये इतने पैसे लोगों ने हमारे थ्रू इन्वेस्ट किए हैं, अब कोई प्लॉट तो हमें दिलवाएं, ये करें वो। उन्होंने कैसे जवाब दिया, उन्होंने कहाँ लिखा था कि 2 साल में प्लॉट मिलेगा, रिटर्न में था, मैं कहा नहीं। उन्होंने 3-4 सवाल मुझसे और पूछे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा आप लोगों ने लोगों को बोला ना, ठीक है, कि ये 2 साल ले लें, ये 1 करोड़ का हो जाएगा, ये पोजेशन मिल जाएगा, क्या हमने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पूरी पढ़ी हैं या अगले से पैसे लेते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ाई हैं कि क्या लिखा हुआ? एंड वंस यू रीड आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस, यकीन माने 90% लोग तो वैसे ही छोड़ देंगे। अगेन प्रॉब्लम है रियलिटर, सर बताएं ना भाई कि ये रियलिटी है। मैं मानता हूँ इस बात को। अब आप देखें, आप किसी भी सोसाइटी के साथ एक कांटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ज्वाइंट हो गए, पार्किंग के साथ चले गए, जो अलीम खान साहब के साथ की मुलाकात होती है, वो आपको कहते हैं जी सेठी साहब ये हमने पेमेंट प्लान निकाला है, ये 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट 25% है, आप पे करें, अपने क्लाइंट को प्लॉट दें, क्लाइंट जो है अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली देता जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, अब रियल्टर एक फाइल लेता है, वो क्लाइंट के नाम पे फिल करके सोसाइटी में जमा करवाता है, उसका वो उसको अलॉटमेंट लेटर मिलता है या जो भी कंफर्मेशन लेटर होता है वो मिल जाता है, देन प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर बकायदा सोसाइटी की एक टीम होती है जो कि क्लाइंट के पीछे पड़ जाती है, जी किस्तें दें, आपका प्लॉट जो डिफॉल्ट हो रहा है, आपका प्लॉट डिफॉल्ट हो रहा है, वो रिकवरी टीम एक होती है। अब वो हर कोई बिलियनर नहीं है, हर कोई मिलियनर नहीं है। मेजॉरिटी में जो सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट्स पे जाते हैं वो लोग होते हैं जॉब पर्सन, वो यही करके लगा रहे होते हैं पैसा कि यार कमेटी नुमा, कि यार हम जो 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए आज जमा कर रहे हैं, कल को हमारे अच्छे टाइम में ये हमारे काम आएगा। जैसे एक CDA का बड़े अरसे से एक सिस्टम एक चलता आ रहा है। तो पार्क्यू में क्या हुआ कि लोगों ने ये सारा पैसा दिया, रिकवरी टीम ने रिकवरी भी ली, प्लस फिर उनके कुछ आगे कि इतनी इंस्टॉलमेंट दे दो, इतना डिस्काउंट है, इस तरह कर करा के क्लाइंट से पैसा आ गया। अब जो आपने बात की ना कि कहीं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि हमने ये, आपने टर्म्स कंडीशन पढ़ी है कि ये नहीं पढ़ी, जब वो अपना पम्फलेट देते हैं उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि इतनी पेमेंट आप देंगे तो हम आपको ये कुछ देंगे, इतनी पेमेंट आप देंगे तो आप बैलेटिंग में शामिल होंगे, इतनी पेमेंट आप देंगे तो आपको प्लॉट नंबर मिल जाएगा, इतनी पेमेंट के बाद आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, आप पूरी पेमेंट करने के बाद अपने प्लॉट के मालिक बन जाएंगे। अब प्लॉट के तो मालिक वो बन गए, ठीक है, नंबर उनको मिल गया, पोजीशन उनके पास नहीं है। प्लस पार्क्यू में एक इशू ये हुआ कि जो लोग पेमेंट भी पूरी कर चुके हैं, उसके बाद सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं, देन जनाब पार्क्यू उनको कहता है कि भाई हमारे साथ आप एग्रीमेंट करें, हमें आप दें रिटर्न में कि जी आप 1 हफ्ते में या 10 दिन में घर बनाएंगे तो आपको पोजीशन देते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने इन्वेस्टमेंट की 2018 में, जब ये पहाड़ था, सोसाइटी नहीं थी, ठीक है, आप एक ड्रीम के साथ आए, हमने जो ड्रीम दिखाया कि ये ऐसे होगा, आपने ड्रीम दिखाया क्लाइंट को कि जो चीज लेंगे, हम नहीं दिखाए, बात मतलब जो भी रियल्टर ड्रीम दिखाते हैं प्लॉट बेचने के लिए, उस बंदे ने आपकी जबान पे, मेरी जबान पे, किसी भी रियल्टर की जबान पे अपना पैसा लगा दिया। उसके बाद सोसाइटी की रिकवरी टीम ने उस बंदे से पैसा भी पूरा ले लिया। अब उसके बाद उसने 2018 में पैसा लगाया था, जबकि उसको प्लॉट नंबर मिलना चाहिए था 1, लेट सपोज। आज उस बंदे को प्लॉट ही नहीं मिल रहा, और अगर वो आज 2025 में जाके अपना प्लॉट क्लेम करता है तो उसको प्लॉट कहाँ मिल रहा है? सिमली डैम के कोने पे, फिलिंग वाले एरिया, बिल्कुल एंड पे जाके बेचारे को
तो सर उसका एतमाद नहीं ब्रेक होगा रियल्टर्स के ऊपर? देखिए जरूर ब्रेक होगा। मैं सोसाइटी को एडवोकेट नहीं कर रहा, आई एम नॉट एडवोकेटिंग देम, आई एम वेरी क्लियर इट। मैं उनका कोई, उन्होंने मुझे नहीं भेजा, ना वो मुझे जानते भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगेन मैं ये बात करता हूँ, व्हेन द पर्सन इज इन्वेस्टिंग, आप मेरी जेब से इस वक्त 10 रुपए निकाल के दिखाएं, मैं आई चैलेंज यू, आप मुझे 10 रुपए लेके दिखाएं, छोड़े आप 10 लाख की, मुझे 10 रुपए लेके दिखाएं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग वो सारे डायनामिक्स पहले स्टडी करे। ये आप देखें, मेरा एक ओवरऑल एक बहुत पहले हमारे पे केस था, एक जो सिविल सूट था, ठीक है। ठीक है। तो मैंने डिस्कस किया एक अपने दोस्त से, ही वाज इन पाकिस्तान एयरफोर्स, बड़ा अच्छा अफसर था। मैंने कहा कि व्हाट इज द मैटर, कहता है, मैंने कहा मुझे पता नहीं था इस मामले में। तो कहता है यू डू नॉट नो द लॉ, यू कैन नॉट से इन द कोर्ट मुझे लॉ पता नहीं था, ये तुम्हारा फॉल्ट है। ठीक है। तो द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग उसको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, एक लॉन्ग रन बेनिफिट। खाली रेंटर के मुंह से कैसे पैसे निकलवा रहे हैं यार, नंबर 1। नंबर 2, देखिए डायनामिक्स रियल एस्टेट के पाकिस्तान इस्लामाबाद में ऐसे ही। आप CDA सेक्टर I-14 देखें, पता है कब लॉन्च हुआ था? 2006 मुशर्रफ दौर में। अब आके मिलना शुरू हुआ, 14 साल हो गए, 13 साल हो गए। तो प्रॉब्लम रहता है ना, फैक्ट्री भी बहुत सारे हैं। इसका पार्क में भी हर सोसाइटी में जो है ये बातें ठीक है, लेकिन ये बात तो वही रियल्टर ने बोली और बंदे ने मान ली। अगर यही बात थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए कि 2018 में जो इन्वेस्ट कर रहा था, मैं 2 बातें करना चाहूँगा, उसको बता दें यार 2-4 साल का पेमेंट प्लान है, बट सोसाइटी टेक्स टाइम, ये 5-6 साल भी मेवाद भी पोजीशन देगी। देयर इज 1 and 100 दोनों के चांसेस हैं। यू डिसाइड, करना है तो करें, नहीं तो ना करें। ठीक है। क्या इजी नहीं हो जाएगा? ठीक है। नंबर 2, मैं एक बात बड़ी करता हूँ, मुझे एक डॉक्टर साहब का रब्ता किया, डॉक्टर साहब ने कहा फाइल शाइल, वो एक और प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बोल रहे थे। मैं कहता देखिए योर फॉर मोस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी अ पोजेशनेबल प्रॉपर्टी, जो आपने पहले बात की ना कि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जब नहीं अफोर्ड, अब मैं सोना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँ? मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल। 4.5 लाख का मैं नहीं अफोर्ड कर सकता ना, तो मैं नहीं लूंगा ना। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं लूँ, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि अगर आपने पहले आप लें पोजेशनेबल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। पहले 2 मरले का प्लॉट लें, शहर से दूर ले लें, लेकिन अपने नाम के ऊपर लें, ठीक है। अगर ये नहीं लेते और आप इंस्टॉलमेंट्स पे जाते हैं, तो एक बात याद रखें, फाइल लेंगे, फाइल क्लियर होने तक BP भी हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा। सर ये क्लियर रखें ना ज़हन में, ना लें। मैं तो कहता हूँ ना लें। मैं सर BP शुगर इन चीजों को मानता हूँ, ठीक है, कि हर कोई जब कोई चीज लेता है ना, तो वो ज़हन में रखे कि इसके बाद वो डायबिटिक पेशेंट ही होगा, ना ले। मैं तो बात क्लियर करूँ, मत ले आप। लेकिन ये मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है। आपने कोई चीज मुझसे ली, मैंने आपको उसके बारे में बताया कि भाई मैं यहाँ पे ये कुछ बना के आपको दूंगा, लेकिन पेमेंट भी आपने पूरी कर दी है, ठीक है। उसके बावजूद वो बंदा कहाँ रिलाय कर रहा है? बाकी सोसाइटी जैसे आप CDA की आपने मिसाल दी, आपने DHA की मिसाल दी है। DHA आपको डेफ जो लेटर देता है ना सर, उसके ऊपर आपका प्लॉट नंबर, आपका ब्लॉक नंबर, आपकी स्ट्रीट नंबर और आपके प्लॉट के साइज, वो तमाम चीजें मेंशन। मैं यही बात करता हूँ आपकी मैंने खुद एक इफेक्टिव वीडियो देखी, 18 साल बाद उसको DHA का प्लॉट मिला सर। वो उसके और कोई प्रॉब्लम नहीं, पोजेशन की बात। अभी बहुत सारे मेरे करीबी दोस्त हैं जिनको सालों साल से DHA वैली का पोजेशन नहीं मिला, पेमेंट क्लियर है। सर DHA वैली तो वही फ्लॉ हो गया ना, पहली एक लैंड ऐसी निकली जिसमें DHA हारा मलिक रियाज। फाइल में कभी भी लिखा होता है कि स्काई मार्केटिंग वाले, खैर नाम ले लेते हैं उनका, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक दफा मैंने फाइल उनसे ली थी किसी क्लाइंट की, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था डेट गिवन प्रोविजन ऑफ प्लॉट इज नॉट गारंटेड बाय द आवर मार्केटिंग टीम। जब लिख दिया अगलों ने तो बस बात खत्म, आप मत लें। यू डू नॉट गो फॉर दैट, आप बिल्कुल ही मत जाएं। आप अपना पैसा जोड़ें आहिस्ता आहिस्ता, एंड अगेन आप जाएं उस पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ। अगर आप फाइल में जाएंगे, सोसाइटियां 1000 प्लॉट फाइलें बेचती हैं, 100 प्लॉटें देती है, वो 900 लोग बेचारे फंसे रहते हैं। ये बाद में 4 सालों से कर रहा हूं। ये भाई ये खुला तजाज नहीं है। अब देखें सोसाइटी के पास मिसाल के तौर पे कोई भी सोसाइटी है, उसके पास जगह है 3000 कनाल, ठीक है। फाइल वो मार्केट में प्लेस करती है 12000 कनाल, इसका तयन कौन करेगा? ठीक है सर, ये तो CDA को करना चाहिए जिसके अंडर कमांड है, RD को करना चाहिए जिसके अंडर कमांड है, कि आप इतना ही काम करें, इतना आपके उन्होंने किया, लैंड है, उन्होंने किया नहीं। तो जब वो नहीं कर रहे तो फिर हमें अपना काम करना चाहिए। सर हम तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए हम अभी जो ये वीडियो बना रहे हैं दोनों भाई बैठ के, इसलिए बना रहे हैं कि यार लोगों को अवेयरनेस आए, लोगों को लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा ही है। अगेन फिर इसके सब के बावजूद लोग इंस्टॉलमेंट पे लेने के लिए प्लॉट रेडी। अब वो अपनी सहूलत देख रहे होते हैं ना कि हमारी ये सहूलत। मैं आपकी एक और बात करता हूँ, मैं पार्क सिटी फेज 1 चले, सब कुछ हो गया, इसके जुमरे में फेज 2 में तो किसी को इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए थी ना सर। फेज 2 से देखिए, फेज 2 से पहले बड़े मामला आते हैं ना, फेज 2 में लोगों ने की ना, किधर है कोई नहीं, हिल ये मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए चले, लोग कहते हैं हमें नहीं पता था, मान ठीक है, मान लिया। अगेन आप डाटा उठा के देखें, फेज 2 में कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छे खासे लोगों ने फिर फाइलें ली। सर किन के फेज पे मत लेना, अभी तो उनको समझ आ गई ना। देखें आप कहते हैं 2018 में चीज लॉन्च हुई, 2025 हो गया, 7 साल में
पूरे लोगों को पता लग गया, इस वक्त डिजिटल इकोनॉमी, हर बंदे को पता लग गया जी ऐसे ही मामला प्रॉब्लम ऐसे ही है, प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही, अब लोगों को पता लग गया ना, जैसे फेज 2 में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो एक दफा पहले 7 साल का रिकॉर्ड देख ले, बिल्कुल फिर ठीक। इन्वेस्टमेंट कर ले, वरना ना करे। और अगर वो कर रहा है तो उसके ध्यान में रिस्क फैक्टर है तो ठीक है, रिस्क फैक्टर को एनालाइज करे। सेम लाइक फैसल टाउन फेज 2। अच्छा, इसमें भी इन्होंने ऐसे किया है कि जो फेज 1 के लोग हैं उनको भी कहा है कि या फेज 2 में मर्ज हो जाए, हो सकते हैं, हाँ हो ठीक है। किए हैं, कि आप उसमें मर्ज हो जाए, ठीक है। आप अगर यहाँ नहीं है तो वहां चल जाए। गलत है। अब वो है इस्लामाबाद और वो है पिंडी। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, आई एम ऑफ द व्यू, हाँ गलत है, आई टोटली, मैं उनको एडवोकेट नहीं कर रहा सोसाइटी को, लेकिन वंस आई जब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता हूँ ना जाते हुए, ठीक तो है, मेरा अपना ही दिल नहीं करता डाउन पेमेंट जमा करवाने। बिल्कुल ठीक है, तो अगर जिसका कर रहा है इसका मतलब वो रिस्क लेने के लिए रेडी है। रेडी है। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट रिस्क इन पाकिस्तान। सर इसके बात याद ऊपर रखिए। अमादा कौन कर रहा है कि रियल्टर, रिस्क लें, रियल्टर, ठीक है। रियल्टर अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि प्लॉट लें, तो आप किसके ऊपर यकीन कर मैं रहे हैं? आपकी बात नहीं मानूंगा, मेरी मैं बात- रिसर्च करूंगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं तो मैं किसको प्रेजेंट कर रहा हूँ? सोसाइटी को। कर रहा हूँ। अब सोसाइटी जो मुझे बता रही है तो मैं वही बातें बताऊंगा ना आगे। अगेन मैं ये पूछूंगा ना कि सोसाइटी जो बता रही है डॉक्यूमेंट में भी ले लेना, सर सोसाइटी तो उनके बकायदा टर्म्स एंड अभी कंडीशंस भी पढ़ वो लेना। बताती है। अब उनके सोसाइटी के ब्रोशर जो में क्या आपने- लिखा होता है? एक कहीं जगह- नहीं लिखा हुआ, मैं मैंने बताता- पढ़ा मैं है बताता हूँ। कि पोजेशन विल बी अलॉटेड एट फ्लाना डेट। बाकी चीजें लिखी होती हैं, ये लिखा होता है 2 इंस्टॉलमेंट जमा ना की तो फाइल कैंसिल, ये ना किया तो आपका सरचार्ज, ये सारा मैंने पढ़ा। ये लिखा लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा होता कि जी हम पाबंद है फलानी डेट पे प्लॉट ले देने के लिए। यहाँ तक उन्होंने लिख दिया होता है कि हमारे पास ये राइट है, हम इसकी प्राइस कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक लेकिन है, ये कहीं पर भी नहीं लिखा होता, अब निकाले टर्म्स एंड कंडीशन, कहीं ठीक पर भी है। किसी सोसाइटी ने नहीं लिखा हुआ ठीक है। कि हम फलानी डेट पे प्लॉट देने के पाबंद हैं। ये लिखा ही नहीं हुआ। तो जब आप साइन कर रहे हैं तो आपकी ये चीज नहीं लिखी तो रिस्क मत लें। मैं अगेन अपने ठीक पॉइंट है। पे खड़ा हूँ, आप रिस्क मत लें, पोजेशन लेवल प्रॉपर्टी ले लें, हम्म, ठीक है, जिसके सारे ड्यूज क्लियर है। हम्म, आपने रिस्क लेना है, रिस्क लोग क्यों लेते हैं ना, टेल बी वेरी क्लियर। क्यों लोगों को पता होता है कि यार आज से 4 साल 5 साल पहले फलाने ने रिस्क लिया था, तो 30 लाख की फाइल 6 करोड़ की होगी है, 1.5 करोड़ की होगी है, लेट्स टेक द रिस्क अगेन। लोग इस लालच में रिस्क लेते हैं। सर दिस इज वेरी उस रेयर। तरफ देखें, ये तो वो लालच वाली बात आ गई ना कि जैसे को किसी को एडवाइस कर रहा है वो उसी तरह से उसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जिस बेल्ट में हम बैठे हैं ब्लू एरिया के अंदर, यहाँ जो स्टार्टिंग के प्लॉट है कितने पैसों पे हाँ। फरोख्त हुए थे, आज जो ये प्लॉट फरोख्त हो रहे हैं न्यू ब्लू एरिया के अंदर बिलियन ऑफ रुपीज में फरोख्त हो रहे हैं। ऐसा ही है। सीडी ऑक्शन करता है 4 बिलियन, 8 बिलियन, 7 बिलियन इस तरह से इन प्लॉट के ऑक्शंस होते हैं और लोग लेते हैं, ठीक है। वो आप वाली बात कि एक ने देखा कि इतने का मिल गया तो मुझे मैं और अभी पीछे ऑप्शन रह के गया। बाद अगर लेटेस्ट यहाँ पे फाइलें आना शुरू हो जाए, आज हाँ। एक सरकार निकाल दे कि ब्लू एरिया को नया बना रहे हैं हम्म, और उसमें इतनी फाइलें सब लेना शुरू कर सब लेना देंगे, शुरू भले पोजेशन ना हो। ऐसे फिर जब नहीं मिल रहा होगा तो रोला डालेंगे कि यार क्यों नहीं मिल रहा, और मिल जाए तो कहेंगे फिर हमारी मर्जी से, हमारी मर्जी। हमारा बड़ा अच्छा एनालिसिस था, वी वर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट इकोनॉमिस्ट, बिल्कुल। हमारी वजह से हुआ। तो बिल्कुल दिस इज द रियलिटी। ये हमें अपने आप को देखे एज अ होल कम्युनिटी। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हमने तो बड़ी क्लियर जो पढ़ाई में पढ़ा है कि जो आपके साथ गलत हो रहा है यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू कैन नॉट से यू आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल You, if you are unsuccessful in any domain, बिल्कुल। you are responsible. बिल्कुल। And successful man always realize that I am responsible. Unsuccessful man says you are responsible. बिल्कुल ऐसे। This is the main problem. ना बिल्कुल again मैं ऐसे। again अपनी बात पे बार बार उसको सपोर्ट करूंगा that I advise from this podcast. Do not go for the installments. ठीक है, Do not go it. But once you go for the installments, make sure कि आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जो लिखी हुई चीजें हैं वो भी पूरी नहीं होंगी, जो नहीं होंगी वो भी पूरी नहीं होंगी। Yet आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कमेटी डाल लें, बिल्कुल ठीक फिर है। भी आपने कुछ भी नहीं करना, सो कूदें इस दरिया में, डूब गए तो डूब गए, निकल गए तो निकल गए। इससे अब- ज्यादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात उनको करेगा। अब इसमें अपना तैयब भाई, आप जो ओवरसीज क्लाइंट है जो यहाँ आ ही नहीं सकता पाकिस्तान, या वो आता है 6 महीने बाद, साल बाद, उसको क्या एडवाइस करते हैं कि उनकी भी बड़ी मतलब अच्छी ह्यूज किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट सोसाइटीज में, पार्क्यू, मेट्रो सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फैसल टाउन, फैसल हिल, फैसल टाउन फेज 2, मतलब आपको याद होगा कि 2023 के 22 के एंड में 23 के स्टार्ट में फैसल टाउन आया था, फैसल टाउन फेज 2, और साथ ही आ गया था आपका ये जो है बैरियर टाउन के फार्म, जो फार्म आ गए थे। तो इन्होंने एक दफा बड़ी जो है ना मार्केट से, हालांकि उन दिनों सुनने में भी ये आ रहा था कि भाई अब पाकिस्तान जो है ना डिफॉल्ट कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और थर्ड पार्ट था सीडीए का। सीडीए ने उस टाइम इसी रो में आगे जाके 4 प्लॉट जो थे ऑक्शन किए थे, जो कि 4 बिलियन की उसकी बिटिंग थी। तो उस वीक के अंदर एक ऐसा जनाबे वाला पाकिस्तान में आया था कि पता नहीं वो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गई, एकदम से इतनी इन्वेस्टमेंट कि पाकिस्तान यूं गिरता गिरता एकदम फ्लाई कर गया। और उसके बाद जब वो लोगों ने ले लिए, फार्म भी जो है माइनस में चले गए,
चौधरी मजीद साहब की जो बुकिंग्स थी वो भी माइनस में जाना शुरू हो गई, ठीक है। CDA वहीं पे खड़ा रहा और ये उतने के ही बिकते रहे, आज भी उतने के बिक रहे हैं। फाइल क्यों माइनस में है और आज भी क्यों माइनस में चल रही है? उसका प्रॉब्लम ये था कि लोगों ने अगेन रिसर्च सही से नहीं की। मेरा एक व्लॉग है 2022 का, मैं इसी बात बता रहा हूं। एक मुझे यहाँ पॉइंट दीजिएगा। लोग रिसर्च, अब मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है चौधरी अब्दुल मजीद साहब, इनको डिस्कस कर लेते हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, ठीक है। कोई भी इंसान जो है पूरा नहीं होता, उसमें थोड़ी बहुत कमी कुताहियां होती हैं। कोई प्रोजेक्ट वो अच्छा डिलीवर करता है, टाइमली करता है, कोई प्रोजेक्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है। फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ। अब चौधरी मजीद साहब, ब्लू वर्ल्ड सिटी साहब, नज़ीर साहब, ये इक्वल नहीं है। ब्लू वर्ल्ड अगर ब्लफ करता है या ब्लू वर्ल्ड कोई गलतियां करता है तो वो सीख रहे हैं, नए नए आए हैं ना मार्केट में। ब्लू वर्ल्ड 2018 में लॉन्च हुआ है, पहली सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। चौधरी मजीद साहब तो एक बड़े डेवलपर हैं, सदियों से सोसाइटियां बनाते आ रहे हैं, तो उनको ये चीज नजर नहीं आई कि यार इसका जवाब दे रहा हूँ ना। देखें अगेन रिसर्च, जो मैंने अपनी मेरी बात काटी कि रिसर्च क्यों नहीं की, व्हाट दे हैव डन। 2022 में बुकिंग आई, सब बुकिंग करवा थे। मेरा व्लॉग है, आप मुझसे लिंक ले लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, पॉडकास्ट में चला दीजिएगा, लिंक दीजिएगा नीचे। मैं 2022 अक्टूबर में सारा सिनेरियो बताया था कि फाइलें माइनस में जाएंगी, जिस वक्त पीक पे 45,000 फाइलें इन्होंने एक महीने, उसमें मैंने रीजन बताया था, तो मैं रीजन आज दोबारा बताता हूँ। बिल्कुल ठीक। लोगों ने जो बुकिंग करवाई जनरल ब्लॉक में इसलिए नहीं करवाई कि प्लॉट लेना है, डाउन पेमेंट देके किस्तें देने। उन्होंने कहा जी 5-5-6 लाख की फाइलें हैं, 12-13 फाइलें उठा लो, प्रॉफिट में बेचो। उठा तो ली, उठाने के बाद फ्लड करना शुरू की मार्केट में। तो डिमांड एंड सप्लाई तो यही चीज है ना। अगर हर बंदे ने एक ही फाइल ली होती, और कहाँ लिखा हुआ था कि फाइल प्रॉफिट में जाएगी, चलिए प्लॉट तो प्रॉफिट में बात कर सकते हैं, एनी क्या डेवलपर ये कहता है कि फाइल ले लो प्रॉफिट में जानी है, फाइल का तो वजूद ही नहीं होता। और उस 2022 में जब इतने हालात गए, आपका इंटरेस्ट रेट 25% पे गया था, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि फाइल जो है वो प्रॉफिट देगी? उससे तो लॉस में इसलिए जाना था कि फ्लड करना शुरू कर दी ना। अब मेरे पास एक साहब की फोन आई, वो राजा बाजार में कुछ दुकान थी, उसे कहा मैंने कुछ 60 फाइलें ली। 60 फाइलें? तो मैंने कहा आपने क्यों 60 फाइलें ली, एक लेते ना? कहता कोई मसला नहीं, कितने बनती है, 20 लाख महीना की बनती, दे देंगे। और ठीक है, फिर मर्जी है। तो ये प्रॉब्लम है ना, दैट यू बाइंग करते हैं मार्केट से और फिर बल्क में उसको फ्लड करते हैं। ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक्स का रूल है यार कि डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, इसमें अब आप थोड़ा सेपरेट कर दें, इसमें आप गलती डेवलपर की कहते हैं, गलती रियल्टर की कहते हैं, या गलती क्लाइंट की कहते हैं? रियल्टर और क्लाइंट दोनों की। डेवलपर की भी गलती तब माने ना जब उसने आके बोल दिया, मैं इसको एडवोकेट नहीं करना चाह रहा, तो उन्होंने बोला हो कि भाई हम इसको प्रॉफिट में बेचेंगे, उन्होंने कहा हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ जबरदस्ती तो उससे नहीं आपको बेच सकता ना, पैसे तो आप दे रहे हैं ना। मैं विटनेस हूँ, बैंकों में लाइनें लगी होती थी उस वक्त, पे ऑर्डर्स हमने खुद जमा नहीं होते थे। प्लस एक साहब ने इतनी ज्यादा बुकिंग उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, बिल्कुल बहुत ज्यादा बुकिंग इन्होंने हजारों की तादाद में रिजेक्ट भी की है कि हम और बुकिंग ले ही नहीं सकते हैं। तो जोर किसका है? आम बंदे का है। व्हाई यू डू नॉट रिसर्च? यार रिसर्च तो आपकी प्राइमरी एक चीज है ना। मैं कह रहा हूँ मुझसे 10 रुपए नहीं ले सकते, अब 6-6 लाख रुपए के बैंक ड्राफ्ट जमा करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें डिबेट भी नहीं था सकता, आपको पता होगा। 595 का पे ऑर्डर बनाना था और लोगों ने बनाए, सोसाइटी के नाम बनाए। अब इसमें किसका कसूर? ठीक है, वजह ये थी ना कि आपने बस वो एक माइंड सेट के फैसल टाउन फेज 1 कामयाब था, नॉलेज ली नहीं, रिसर्च ली नहीं, बस देखा कि अक्टूबर में लेते हैं फाइलें, ये 10-10 लाख मुनाफे में भेज देंगे। वही एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट। भाई रिसर्च कर ली होती, इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किधर है। अक्टूबर 2022 का ये मामला था, नवंबर 2022 में इलेक्शन होने थे, चीफ जस्टिस का एक आ गया था, क्या कहते हैं कि उसका डिसीजन आ चुका था, ये चीजें देखनी थी ना। अब 6 लाख रुपए लगा रहे हो और आप आस पास की नॉलेज नहीं ले रहे। और फिर लोग बहुत सारे कहते हैं जी हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते। यार 6 लाख रुपए लगा रहे हैं, 30 लाख लगा रहे हैं, मतलब पैसे पढ़े लिखे हैं तो लगा रहे हैं ना, नहीं है तो किसी से 5,000 रुपए देके किसी से सीख लें। बिल्कुल। तो ये मैं अगेन रिपीट हूँ। अच्छा, हम तो मार्केट में बैठे थे, मैंने एक फाइल नहीं ली, ठीक है, मैंने क्यों नहीं ली? हमने व्लॉग भी डाला कि ना लें, या तो हमने भी ले ली होती, मैंने नहीं ली, एक भी बुकिंग नहीं करी। मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा था माइनस पे जाएंगे, खाली वो लोग कामयाब होंगे जो लॉन्ग रन चलते हैं। और आज जिन्होंने जनरल ब्लॉक की बुकिंग करवाई है, ऐसा किस्तें जमा करवाई है, आहिस्ता आहिस्ता देखें आपको डेवलपमेंट चीजें बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं। 3 साल हुए हैं, मैंने कहा था 4 साल का पेमेंट प्लान है, 2-3 साल और 6-7 सालों में चीजें बेहतर होंगी। जनरल ब्लॉक में भी मेरे पॉडकास्ट से पहले एक साहब का रब्ता हुआ कि ROS में उन्होंने कोई तेज डेवलपमेंट शुरू किया है, एजुकेशन सिटी में डेवलपमेंट है, कल मैं देख कर आया हूँ मॉडल ब्लॉक में है। अच्छा, तो जिसने स्लो एंड स्टडी अपनी एक फाइल ली है और कंटिन्यू कर रहा है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? जिसने 100 फाइलें ली हैं, जिसे 25 सर, वो तो फिर क्लाइंट नहीं है ना, फिर वो उसको भी टेंशन है ना। फिर जिसने प्रॉफिट के लिए उठाई है वो क्लाइंट नहीं, फिर जिसने प्रॉफिट के लिए लिए वो उसने प्रॉफिट के लिए लिए, अब वो प्रॉफिट टाइम का वेट करे ना। फिर एक देखें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक बंदे ने एक फाइल बुक की है, पेमेंट क्लियर की है, एंड ऑफ द डे प्लॉट ले लिया। हाँ, एंड ऑफ द डे 6 साल बाद इसको प्लॉट नहीं मिलता, ही कैन से यार मेरे साथ आती है। दैट इज समथिंग एडवाइजेबल, दैट इज समथिंग जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ यार ये गलत हुआ।
पहले आपने 10 उठा लिए, 12 उठा लिए, किस्तें आप भर नहीं रहे हैं और आपको 2 साल के अंदर प्रॉफिट चाहिए, ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट आपने बना लिया ना रियल एस्टेट का, इतना भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। हाँ, टू सम एक्सटेंट कभी कभार हो जाता है, बट इट इज़ नॉट द थंब रूल। आपको अपने हिसाब से ही चलना है, 5, 6, 7 साल आपने लगाने हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें तैयब भाई एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, ये सोसाइटीज बाद में जो है मर्जिंग वाली पॉलिसी लेके आ जाती हैं। ठीक है, लेट सपोज के अभी जैसे ब्लू वर्ल्ड को डिस्कस करें, ब्लू वर्ल्ड ने एक नया रिसेंटली एक ब्लॉक लॉन्च किया डाउनटाउन के नाम से। अब उस ब्लॉक में वो कहते हैं जी आपके पास कोई भी जनरल की ओवरसीज की फाइल है वो ले आए, वो 10 लाख तक मर्ज करवा लें। तो अब वो 10 लाख रुपए मर्ज करवाए प्लस ऊपर और पैसे दे, पुराने प्लॉट्स को मिल नहीं रहे। एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस या इकोनॉमिक्स में से जवाब चाहिए या एज अ रियल्टर जवाब चाहिए मुझे? सर वो जो अकाउंट्स वाले जवाब है वो भी बता दें। देखिए, अकाउंट्स वाला जवाब तो सिंपल ये है कि पैसा जनरेट करना है, यू नीड मनी। ठीक है, तो पैसा जनरेट करने के लिए एक नया ब्लॉक लॉन्च करके लोगों को कह दीजिए यहाँ पे करें, मर्जिंग करें, 7 पैसे के इसका मतलब आप एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एज अ स्टूडेंट ऑफ रियल्टर अगर आप देखते हैं तो खाली ये है कि जी वहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ, जहाँ बना हुआ वहाँ शिफ्ट हो जाए। और रियल ग्राउंड्स पे देखते हैं तो जहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ, जिनसे पहले पैसे लिए हुए हैं, उन्हीं को यहाँ शिफ्ट कर देने, नया ब्लॉक लॉन्च करने का जरूरत है। तो 3 जवाब दे दी मैंने आपको। सर 3 जवाब आपके परफेक्ट थे, लेकिन अब मिसाल के तौर पे जब बंदे ने जनरल की पेमेंट ही पूरी की हुई है, प्लॉट उसको वहां भी नहीं मिला, अब बंदे ने अगली पेमेंट ही पूरी कर दी है, लेट सपोज इसकी जो है जो डाउनटाउन ब्लॉक लॉन्च किया वहां भी उसको प्लॉट नहीं मिल रहा, तो वो किधर जाएगा सर? ऐसे ही करेगा, वो जाएगा नुकसान में जाएगा। ठीक जब तक वो रिसर्च पूरी नहीं करेगा, वो कहीं पे भी है वो नहीं स्टैंड कर रहा, पूरा ब्लू वर्ल्ड सिटी स्टडी करना पड़ेगा, उसको सारी डायनामिक्स समझनी पड़ेगी, 6-7 महीने लगाने पड़ेंगे, कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, फिर से अपने आप को कहीं ना कहीं पास इसमें सर मैं तो मेरा एक सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम सोसाइटीज को देखें कि यार ये जो इतना इन्होंने लॉन्च किया है, मिसाल के तौर पे कि एक सोसाइटी से जब वो कोई लॉन्च करता है तो कोई ना कोई अपने डॉक्यूमेंट तो गवर्नमेंट को देता है ना। अब अगर आरडीए में आ रहा है तो आरडीए में भी कोई डॉक्यूमेंट तो उसने दिए होंगे, तो वहाँ गवर्नमेंट उससे ऐसी चीज़ें क्यों नहीं नोट करवाती कि आया कि आप कितनी फाइल्स लेके आएंगे, कितने प्लॉट बनाएंगे और कितने लोगों को यहाँ आबाद करेंगे? इसका मैं आपको जवाब ये देना चाहूँगा। अभी आपको इस्लामाबाद में देखा है मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन हो रहे हैं, तो दिही इलाका जाते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा रावल का भी एलिमिनेशन हो रही है। उन लोगों का क्या कहना, उन लोगों ने कहना है कि यार हमने तो घर बनाए, हमें सरकार ने इजाज़त दी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बिजली का मीटर लगा, खंबा लगा है, सरकार ने इजाज़त दी थी ना, पानी आ रहा है, इजाज़त दी थी ना। सरकार के मौक़िफ़ है कि उस वक्त जो लोग सरकार में बैठे थे तो उन्होंने गैर कानूनी काम किया, अब हम कानूनी काम कर रहे हैं। अच्छा, वो कानूनी थे, वो गैर कानूनी थे, अब हम 5-6 साल बाद हो सकता है उसी सरकारी दफ्तर में कोई और सरकारी मुलाजिम मैं वो ये कह सकता है कि ये जो था हमारे मुताबिक ठीक नहीं था, अब हमारे मुताबिक कानून। तो ये डायनेमिक्स प्रॉब्लम्स तो हमारे पास है ना। तो ये सिर्फ सोसाइटियों पे नहीं, आम चले सोसाइटियों की बात की जिसने अपना घर बनाया हुआ है, अभी कितने घर टूटे हैं इस्लामाबाद के गुरुद्वारा, एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग कि जी ये इलीगल था। वो बंदा क्या कह रहा है कि इलीगल से तो बना कैसे, मुझे बिजली कैसे मिली? तो वो कहते हैं जी फलाने बंदे ने जो है आपको जो पहला हुआ था उसी ऑफिस वही है, सिर्फ बंदे का चेहरा बदला है। वो पहला बंदा कह रहा था कि लीगल है, दूसरा बंदा इलीगल है, वो बंदा कहाँ जाए? मैनेजमेंट चेंज होती है, डिपार्टमेंट तो चेंज नहीं, डिपार्टमेंट तो वही है ना। अब जो एक आम आदमी है उसका जो चेहरा है वो उस दफ्तर की तरफ ही है, दफ्तर के दरवाजे पे है। उस दफ्तर के दरवाजे से 6 साल पहले एक बाबू निकला और उस बाबू ने कहा कि लीगल है, बनाओ। आज 6 साल बाद एक साहब निकले और कह रहे हैं लीगल है, हटाओ। तो ये डायनामिक्स, तो फिर ये ऐसी चीज आ गई जिसको आपने उठा के किसी ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जिसको शायद मैं बात ही नहीं कर सकता, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो फिर हर जगह है ना, फिर आप सोसाइटियों में घर होते हैं, ये हर जगह भी जिनके पास पोजेशनेबल प्लॉट है उनके भी ये मसाइल है, रियल एस्टेट के मसले तो हैं। चले इन चीज़ों से निकले आप, जिन लोगों की असली ज़मीनें उन पर कब्जे हुए हैं उनका क्या हाल हुआ? अभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कमेटी बनी है पंजाब में, लेट्स सी कितना इफेक्टिव है। लेकिन पिछले 70 सालों में क्या हुआ? आपकी ज़मीनों पे लोगों ने कब्जे किए, कुछ निकलवा सकें? कभी नहीं। तो रियल एस्टेट के डायनामिक्स इसी तरह ही है। सोसाइटियों में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं? उनको पता है कि यार मिल गया प्लॉट तो फिर साढ़ा ही है, बिल्कुल मिल गया तो फिर साढ़ा ही है, ठीक है, ना मिला तो अल्लाह मालिक है। यही प्रॉब्लम है ना सोसाइटी में। अगर आप एक कनाल का प्लॉट रखें, आपको तो हर महीने जाके प्लॉट देखना पड़ता है। एग्जैक्टली। सोसाइटी में अगर कोई प्लान निकल आया है तो बस वो क़यामत तक फिर आप कहीं है ना, फिर वो नहीं जाता। इसलिए भी लोग सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज़ सिर्फ हम नहीं, लोग जानते हैं कि हमारे पावर डायनामिक्स क्या है। रियल एस्टेट पावर डायनामिक्स से बड़ा क्लोज इसका जो है एक लिंक है, हमारे मुल्क में रियल एस्टेट के अलावा है ही क्या? बिल्कुल, सारी जो सर्कुलेशन मनी थ्रू रियल एस्टेट है, आज का स्टॉक मार्केट ऊपर है। तो ये जहाँ पे इतना बड़ा एक बिजनेस का वेंचर होगा, पैसे का वेंचर होगा, तो वहाँ लूप होल्स होंगे, बिल्कुल, और जितने लूप होल्स होंगे उससे और पैसा बनेगा, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता जब तक अवाम खुद कुछ ना चाहे, हम कुछ नहीं कर सकते। सर अवाम तो चाह रही है ना, अवाम तो पैसा भी दे रही है आपको। अब 2 चीजें जो है वो जो मीडर होता है, मिडल मैन होता है, उसको बेहतर करना चाहिए, अपनी कमिटमेंट्स को बेहतर करना चाहिए। प्लस आप वाली बात को कंटिन्यू करूंगा कि जो रियल्टर है वो सोसाइटी से पहले
चीज़ों को मेक श्योर लाजमी करे कि आया कि यार आपने कब पोजीशन देना है, कब करना है। सेकंड, जो आप जो पेमेंट से ले रहे हैं उसका क्लाइंट को क्या बेनिफिट है। बेचारा पेमेंट देता रहता है, बाद में फाइल माइनस में चली जाती है, वो सिर पकड़ के बैठ जाता है। अभी जैसे ब्लू वर्ल्ड में बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज हैं, सिर पकड़ के बैठे हैं। आपको मैं मजे क्या बताता हूँ इसमें, यहाँ पे एक बड़े यूट्यूबर है, नाम नहीं लेता, नहीं नाम ले, इसी तो पॉडकास्ट कर रहे हैं। छोड़े ना, नाम नहीं लेना, क्या करना। उन्होंने जी एक प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई, ये बनाई, इधर डेवलपमेंट करें, इधर ये करें, इधर ये फाइलें लें, ये फलाना इतने प्रॉफिट में है, फलाना इतना ऊपर गया, एंड ही जस्ट पता नहीं कितने करोड़ रुपए का उन्होंने जो है फाइलें बेच दी। ठीक है, जब फाइलें बिक गई सारी, ठीक हो गया, तो कुछ टाइम बाद उन्होंने अचानक डेवलपमेंट चार्जेस लगाए और उसके साथ साथ कंटिन्यू पेमेंट प्लान पे लगाए, और जितने का प्लॉट नहीं थे डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। ठीक है, लोगों ने चीखें मारना शुरू की उनके पास, यूट्यूबर के पास, ये आपने क्या कर दिया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यूट्यूबर साहब ने क्या किया, और मिलकर गालियाँ देते हैं। उन्होंने कंटेंट डालना शुरू कर दिया, उन्होंने जाती की, उन्होंने जाती की, भाई अच्छा पहले बोल बोल के पैसा बनाया, फिर जाति का बोल बोल के पैसा बनाया, बेच आते माल दिया, मसले का हल तो नहीं किया ना। उन्होंने कहा जी आपके साथ बैठ के मैं भी बुरा कहता हूँ, तो क्या उन्होंने पैसे वापस करवाए, लोग नहीं करवाए ना। तो पैसा तो देखें, हमारी ओवरऑल डायनामिक्स इसी तरह है ना। हम लोग देखें, मैं आपकी बात, हम लोग हैं ही नहीं ज्यादातर, अक्सर नहीं, अक्सर मेरा एक दोस्त है नहीं महबूब, माशाल्लाह बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पे, वो कहता है तू अक्सर सबको ले आता लपेट लेता है। चलें सब नहीं, अक्सर हम लॉयल नहीं है, सिर्फ पैसे के साथ लॉयल है, ये बात हम लॉयल नहीं है। जितने लोग हैं, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ, मुझे मेरा कोई बिजनेस इंटरेस्ट होगा, आप यहाँ इसलिए बैठे हैं, यू हैव योर बिजनेस। बिल्कुल, एवरीबडी दोज हु आर वाचिंग द वीडियो, बिल्कुल हम खुद लॉयल नहीं है, नॉट विद आवर कंट्री, नॉट विद आवर नेशन। हम अपने साथ लॉयल नहीं है, हम अपने सगे भाई के साथ लॉयल नहीं है। और जिस नेशन में एज अ होल ये जरासीम पाए जाएंगे, वो कभी अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, अक्सर मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी अथॉरिटी 70 से 75% लोगों का हमारा यही एटीट्यूड है। मैं एक चीज आपकी बात ऐड ऑन करना चाहूंगा जी, अब सवाल मैं आपसे लेता हूँ। जी जी, पार्क सिटी में जब डेवलपमेंट चार्जेस लगे, हर बंदे ने चीखें मारी, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बायकॉट, फलाना टिमकाना। आई लिटरली विटनेस, जो लोग वहां पे सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे थे ना, लाइन में खड़े हुए थे पैसे जमा करने, टल्ले कर रहे थे, डिस्काउंट दे दो, डंडा पीर है ना जी। देखो जब डंडे से काम करवाएंगे तो आप डंडे से तो होगा ना। तो ये क्या मुनाफिकत है, या तो जमा ना कराएं। देखिए ठीक है, ये बुरा ना बोले। बात ये है कि कुछ भी हो जाए ना, फिर हमारे जो कुछ लोग हैं ना समझाने वाले, वो फौरन आ जाते हैं, तसल्ली देने वाले, वो यार पिछले रोड जाएंगे, पिछले रोड जाएंगे, बस यही है। अब वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पिछलियां खुब्बन ते अगलियां तरह वाली गल है, तो वो वाले मामला लेके लोग आ जाते हैं आगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, पूरा सोशल मीडिया भरा बायकॉट बायकॉट बायकॉट। हमें फोन करते हैं, हमें फोन करते हैं, ये आते हैं भाई सेटलमेंट कराओ ना, हमें तो प्लॉट आके दिलवा दो, हमारा तो बात। ये फिर आप क्या सर, आज भी आप देख लें, अगर वहां पे मतलब किसी सोसाइटी ने अगर रिकवरी की है मार्केट में, सबसे स्पीडली रिकवरी की है, तो वो ओनली मेट्रो सिटी। लोगों को डरा मेट्रो सिटी ने एक तो बेचा मलिक रियाज साहब का नाम लेके, उनकी एक वीडियो ने बना दी जी, जो बिलाल साहब करेंगे वो बैरियर टाउन की कमिटमेंट होगी, ठीक है जी। वो वीडियो के ऊपर पैसा कमाया, अंधाधुंध फाइलें मार्केट में बिकी, उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट्स आ गई, इंस्टॉलमेंट पे डिस्काउंट्स आ गए, इतने दें तो इतने ले लें, इतने दें तो इतने ले लें। वो किसी ने दिए ना दिए, उन्होंने डराना शुरू कर दिया, प्लॉट चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब जिन बेचारों के प्लॉट भी आ गए, उनको भी बड़ी मजे की बात है कि कहा कि भाई अब ये आपको यहाँ पोजीशन तब देंगे, इतने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करेंगे। ऐसे ही ये सारा कुछ कहाँ किसे तो था, मतलब घुमा घुमा के वहीं ले आए। ये सारा कुछ कहाँ किसे था, उन यूट्यूबर्स ने सारा बनाया था ना, एक बहुत बड़ा डिजिटली किसने इसको प्रमोट किया? डिजिटल ने प्रमोट किया, लेकिन जब उन तक मामला पहुंचा कि जी मसला हल हो गया, तो उन्होंने कहा मिलके गालियां देते हैं। तकलीफ जिसको हो उसी को पता होता है, उसी को पता होता है। कोई भी देखें, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि तैयब साहब आपको ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। वो आपको जो एडवाइस कर रहा है ना, वो पहले आपको डरा रहा है, ठीक है, प्रॉपर आपको वो डरा रहा है कि आपके सिर में भी दर्द है, आपके गले में भी दर्द है, आपके पेट में भी दर्द है, जबकि वो गोली आपको एक ही लिख के देगा, ठीक है, और वो आएगी पैसे से। ऐसे ही सोसाइटी भी यही अपना प्लान करती है ना कि सारा कोई घुमा के एंड द स्टोरी खत्म होती है पैसों पे। ऐसा ही है कि इतने नहीं, इतने दे दें तो हम आपको सेटल कर देते हैं। अब वो जो इतनी चीजें करने के बाद देन फिर बेचारा माइनस में खड़ा हुआ है। मेरा और आपका आज जो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद है, पॉडकास्ट करने का मकसद है, बात करने का मकसद है, अपनी ऑडियंस को, अपनी आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं, किसको सुने, किस पर रिलाय करें। यूट्यूबर्स की आपने बात की, यूट्यूबर्स भी आ जाते हैं, अपनी अच्छी वीडियो बना देते हैं, एक चीज को वो एक दफा आसमान पे ले जाते हैं कि ये दुनिया का आखिरी पुर्जा है या आखिरी प्लॉट है, अगर आपने ये ना लिया तो आपके पास तो कुछ नहीं है, आप तो फारिग हैं, आप तो रह गए।
फिर वही यूट्यूबर होता है कुछ अरसे के बाद, जिसका भी आप नाम ही लेना चाह रहे थे, नाम जो ना ऑडियंस देख रही है वो समझ गई होगी हमारा इशारा किस तरफ है, तो वही फिर मिल के कह रहे होते हैं कि ये ज्यादती होगी, ये ज्यादती होगी, जबकि वो ज्यादती करने वाला वही बंदा है, उसने ज्यादती करवाने के भी पैसे लिए हैं और ज्यादती उछालने के भी पैसे लिए हैं, ठीक है, वो दोनों चीजों के पैसे ले रहा है, तो अवाम क्यों बेवकूफ बने? ठीक है सर, देखें यार पढ़े लिखे लोग हैं ना, अच्छा मैं नहीं बना, अभी ये देखें कितने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नहीं बना। अब आप ये देख लें कि मेरा नहीं ख्याल कि जितनी भी सोसाइटीज में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है कि किसी बंदे की तालीम मैट्रिक ना हो, पढ़े लिखे मैट्रिक तो होगी ना, ओवरसीज जो बैठे हुए, बाहर जो बैठे हुए दुनिया, मतलब लॉट ऑफ पीपल जो हैं बाहर है, अब्रॉड शिफ्टेड है, हमारे अच्छे खासे गुजर खान बेल्ट के लोग हैं, मीरपुर के लोग हैं, बेताशा लोग बाहर है। अब एक यूट्यूबर वीडियो डालता है और वो बेचारे उसके ऊपर एतमाद करके पैसा भेज देते हैं, आगे से यूट्यूबर कहता है जी मैं क्या करूं, सोसाइटी अब नहीं मान रही, तो वो किधर जाएंगे सर? इसी तरह है ना, तो अगेन एक कंज्यूमर अपनी R&D कर लेना। एक देखिए, अच्छा मैं हैरान हूँ, अक्सर खवातीन मुझे फ़ोन करके कहती हैं हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी, ये हो गया वो क्या। मैं कहता चलिए मर्द तो इतना सोचते नहीं है, आपने जो कोई चीज़ ऑनलाइन भी खरीदनी होती है, तो आप एक जुराब भी खरीदनी है तो आप तो उसके 600 रिव्यूज़ पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं, तो ये इस तरह आपने कैसे कर लिया? यकीन माने मैंने एक जुराब भी खरीदनी है, एक वाटर प्रूफ जुराबें मैं यूज़ करता हूँ, तो उसके मैंने पहले रिव्यूज़ देखे, उसको मैंने खुद देखा, फिर मैंने अपने किसी दोस्त को कहा यार यू रियलाइज इट, यू मेक इट, इसका जो एनालाइज करो, सॉरी रियलाइज गलत बोला, एनालाइज करो, फिर मैंने ली। क्या 26 रुपए देने, एक दफा आ जाने, वापस मुड़ने तो नहीं है। तो ये तो लोगों का काम है। देखिए R&D आप मुझे सामने ये लेम फ्यूज नहीं ला सकते कि आपने मेरे पास 1 करोड़ रुपया दे दिया मुझे और आपने R&D नहीं की, मेरे कहने के ऊपर इसमें आपका कसूर है, इसमें 100% आपका कसूर है। एक चीज और जो कि आपने हाईलाइट नहीं की, मैं करता हूँ, ठीक है, चले ये तो हमने फाइलों की बात कर ली कि फाइलें प्रॉफिट माने 2-3 सालों में प्रॉफिट में जाती भी नहीं है, हम बहुत दफा कह चुके, लेकिन नहीं मानना। चले अब आ जाए यहाँ पर ब्लू एरिया में बैठे हुए 2 बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगेन नाम नहीं लेता, 600 करोड़ रुपया लेकर गए मार्केट से, बिल्कुल लेकर गए, रेंटल वैल्यू के ऊपर 1 करोड़ रुपया दें, हम आपको 5 लाख रुपया महीना जो है वो देंगे, रेंट देंगे और फिर आपका जो है अपार्टमेंट भी देगा। अब मेरी बात सुने, एक बंदा 1 ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि जब तक लालच जिंदा है फ्रॉडी, ठीक है, तो अभी जो 1 करोड़ पे इन्वेस्ट कर रहा है, देखिए थंब रूल क्या कहता है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, रियल एस्टेट का कॉन्टेक्स्ट, कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपका जो रेंटल वैल्यू देगी 0.5% ऑफ द टोटल वैल्यू, सीडीए लॉ यही है बिल्कुल। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 50,000 रुपए महीना देगी, रेंट देगी, बिल्कुल। इससे ऊपर का रेंट का मतलब है कुछ चीज गलत हो रही है, तो बेवकूफ तो आप खुद है ना सर, माने ना कि 1 करोड़ आप दे रहे हैं, आपको अगला बोल रहा है कि जी 5 लाख महीना दूंगा, आपको पता है कि एक्चुअल वैल्यू 0.5% है। एग्जाम्पल सेट करें, आपका इंटरेस्ट रेट है, आई एम टोटली अगेंस्ट दिस इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट रेट सरकार ने डिफाइन किया 10.5%, करोड़ पे दें 10.5% सरकार देगी, समबडी इज ऑफरिंग यू 30%, तो कुछ ना मसला है ना यार, तो आपकी गलती है ना, आप क्यों जाके, और ये पढ़े लिखे लोगों ने किया ना, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पे पढ़े लिखे लोगों ने किया, फाइलें ले ली, कोई पोजेशनेबल प्रॉपर्टी नहीं थी, रेंटल वैल्यू एंजॉय कर, जिस दिन हुआ फिर रोला डालना शुरू कर दिया, हाय फ्रॉड हो गया, आपकी गलती है, यू हैव टू एडमिट इट कि भाई आप गलत ट्रैक के ऊपर है, क्योंकि आप लालच पे जा रहे हैं, बिल्कुल 0.5% से ऊपर आपको मिल रहा है रेंट, तो बात खत्म होगी ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉपर्टी है लेटर सपोज 1 करोड़ की, 50,000 रेंट आता है, वो 1 करोड़ पे मुझे एक बंदा फोन करता है यार मेरे पास इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, आई नो देयर इज सम प्रॉब्लम। अब इतनी सी समझ भी अगर जनता को नहीं है तो भाई आप R&D नहीं कर रहे, तो फिर आपके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है देन यू डिजर्व इट, आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स, यू डिजर्व इट एक्चुअली। इस बात पे ना मुझे बड़ी एक बात याद आई है कि हमारे लोग सर्च नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, रिसर्च किए बगैर वो घर बैठे फोन उठाया, यूट्यूब देख लिया, जो पहली वीडियो आ रही है, जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल की, उस पर कोई बड़ा एक वो कह लें कि मक्खन में भरा हुआ बंदा या दूध में डूबा हुआ बंदा उनको अटेंड करता है, जी जी जी, वो ऐसे बात करता है, ये सदियों पुराना मार्केटिंग का रूल, एक आदमी मक्खन दूसरे हाथ में चूना लगाए रहे, तो वो इतने उनको दलाइल से और तसल्ली से वो कन्वेंस करता है, और वो भी माशाल्लाह से इतने हाजी सनाउल्लाह होते हैं, वो बेड पे लेटे हुए उसी को ओके कर देते हैं, जी डन हो गया जी, अकाउंट नंबर भेजो, पेमेंट आई। अगर वो कन्विंस हो गए किसका कसूर है? ठीक है, उनका अपना कसूर है ना सर, ऑब्वियसली ना, उनको कम से कम ये चाहिए कि एटलीस्ट हम जो पैसा लगा रहे हैं वो सोच तो लें। ऐसे ही है ना, तो ये तो हम, मैं तो पहले दिन से डे 1 से कह रहा हूं, डू योर रिसर्च, R&D की तरफ जाएं, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स होते हैं, पहले तो एक आपको एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा कोई चीज मिल रही है तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, देयर इज समथिंग फिशी इन इट, डू नॉट गो ऑन, ये तो सर वो स्वीट ट्रैप है ना, वो तो अब जाए ना। आप फिर अगेन आते हैं, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ यू गो फॉर एन इंस्टॉलमेंट you must know that you have a long journey to go. This is very very clear, and you do not expect profit for 7 to 8 years, then कोई हल निकलता है। हाँ, possessionable property जो मौके पे मौजूद है, on that you can expect profit only 0.5% per month,
ऑफ द टोटल वैल्यू। बिल्कुल जो है जिस दिन ये मानेंगे उस दिन कोई मसला ही नहीं होगा, बिल्कुल। जिस दिन ये नहीं मानेंगे तो फिर आपके साथ मसाइल रहेंगे। एंड दिस इज वेरी क्लियर, आई स्टैंड ऑन माई वर्ड्स। तो अपना तैयब भाई, अब आप क्या कहते हैं कि अब बंदों को सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए या जो इन्वेस्टर है उसको जो वर्टिकल आजकल चल रहा है हाई राइज वगैरह उस तरफ जाना चाहिए, या उसको सीडीए सेक्टर के प्लॉटों में जाना चाहिए? अब वो इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं करनी है। लेट सपोज अब जो पाकिस्तानी है वो भी पैसा कहाँ रखेगा, कोई ना कोई इन्वेस्ट करेगा। ओवरसीज जो है पैसा कहाँ अपना रखेगा, क्योंकि वहाँ टैक्सेस हैं, वहाँ परचेजिंग नहीं करते, पाकिस्तानी पैसा बेचते हैं। तो वो अब अपना पैसा कहाँ रखें? पाकिस्तान भेजें, प्रॉपर्टी में जाएं, ज़मीनें लें, जो ज़मीनों वाले आपको पता है ऑलरेडी वो बाहर बैठे हैं, तो ये संभालेंगे कैसे? अब वर्टिकल में जाते हैं तो वहाँ भी आपको पता है एक चीज़ 10 बंदों को बिकी हुई होती है। तो वो अब आया अपनी इन्वेस्टमेंट किसी प्लॉट की तरफ जाए कि सोसाइटी की तरफ जाए, वो क्या करे, या बिल्कुल फिलहाल खामोशी इख्तियार करे? अब ये भी तो कोई हल नहीं है कि बंदा अगर सरमाया पाकिस्तान भेजना चाह रहा है। और सेकेंडली मैं यहाँ पे इदारों को भी कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो आपके जब सिटिंग्स ऑफिसर्स चेंज होते हैं तो पुराने रिकॉर्ड को कम से कम देख लिया करें कि पहले वाले की क्या कमिटमेंट थी। सर रावल वालों के साथ, बेचारों के साथ हुआ है, ठीक है, बसे बसाए घर, मीटर भी लगे हुए हैं, ठीक है, गैस भी लगी हुई है, चलें बिजली के मीटर तो लग गए, गैस भी लगी और बेचारा को दरबदर किया। तो इन चीज़ों को देख लेना चाहिए। इसके ऊपर आपको अगर एडवाइस। देखिए 2-3 सवाल हैं आपके। पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी कहाँ इन्वेस्ट करें? सिंपल से एक शेर में जवाब देता हूँ कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों का गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ठीक है, तो यू नीड अ कंसल्टेंट, डेफिनेटली बगैर उसके तो किया नहीं जा सकता। तो जिसको आपने हायर करना है अपने लिए, दैट शुड बी आपके कुछ होने चाहिए बेंचमार्क कि आपने किसको हायर करना है। इफ यू आर इन ओवरसीज पाकिस्तानी, अपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, यू नीड अ कंसल्टेंट। ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, दैट इज अप टू यू। बिल्कुल ठीक है, वही आपको गाइड करेगा। अगेन तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों का गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, वही आपको गाइड करता है। अगेन फ्लैट में जाना चाहिए, पोजेशनेबल प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैश इन हैंड। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए की मालियत है, गो फॉर द पोजेशनेबल प्रॉपर्टी। नहीं है लाखों रुपए तो फिर आप फाइल में जाते हैं। तो वो तो डायनामिक्स आपको खुद रिसर्च करने पड़ेंगे। अगेन वो जो बंदा है आपको गाइड करेगा, जो आपका एक एडवाइजर है। जब आपका कोई केस कोर्ट में होता है तो यू हैव टू बी डिपेंडेंट अपॉन योर लॉयर, उसको पता होता है, आप खुद नहीं लड़ सकते। इसी तरह अगर आप मुल्क से बाहर हैं एंड यू हैव टू इन्वेस्ट हियर, तो आपको एक बंदा तो चाहिए प्रोफेशनल जो कि आपको गाइड करे। ठीक है, वो आपने फिल्टर आउट करना है कि ही विल बी वर्किंग फॉर यू, आप उसका कितना पे कर रहे हैं और वो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो तो आपके ऊपर जजमेंटल वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज़ है थर्ड, जो आपने आखिरी बात की है कि ये जो आखिरी हमारे पास से हुआ अभी लोगों के साथ, मेरा सवाल आपसे है क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं। जिस बंदे की छत गिर गई, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मेरे एक सीनियर है अकबर अब्बास, सर अकबर अब्बास, ठीक है, तो हमेशा एक बात करते हैं कि यार अब यहाँ पे रहने कला है, अब कलाकार आदमी रह सकता है, हर बंदा यहाँ नहीं रह सकता। तो ये भी है, ये डायनामिक्स तो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थे, ये हैं, ये रहेंगे, इनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, बात करने से भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने भी बात नहीं की है, वो कर भी ले तो कोई हल नहीं निकला। जो गिर गया वो गिर गया। ठीक है, तो ये रियलिटी है और इसको ना चेंज किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक्सेप्ट ही किया जा सकता है। और अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इस फेज में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां करे। जिन लोगों के असल पता उसको ही होता है जिस पे बेहतरी होती है। नो डाउट एट ऑल। आप और मैं बैठ के बात ही कर सकते हैं, नो डाउट एट ऑल, और मशवरा ही दे सकते हैं। देखिए मेरी और आपकी भी प्रॉपर्टी होगी ना, इसी जगह पे हम भी कुछ नहीं कर सकते। लोगों को भी मशवरा यही देंगे, इदारों को भी मशवरा यही देंगे कि भाई चीजें लेने देने से पहले सोच समझ। आप समझते हैं आपके मशवरे की वक़्त होगी? सर जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा, मेरा नहीं ख्याल, जिसको समझ आएगी वो मेरा नहीं। आपके लिए भी कमेंट, अपने लिए भी मेरा कमेंट है। जिस डायनामिक्स में हम इस वक्त आ चुके हैं, लेकिन वही आप वाली बात भी आ जाती है ना कि इस टाइम सबका गुरु लालच है। हर बंदा गुरु का जो है स्टूडेंट है, लालच का जो है ना स्टूडेंट है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ क्लोजिंग नोट पे जाने से पहले। ये जो एरिया का नाम नहीं लेते जहाँ पे भी मसला हुआ है, इन मसाइल में भी ये लोग यूनाइटेडली अपने मसले को हल नहीं करेंगे। हर बंदा ये चाह रहा होगा मुझे प्लॉट कोई अलग से मिल जाए, मेरा कंपलसेट हो, अगला जाए। दिस मेक्स अ डिफरेंस। ये तो सर हर जगह है, ये तो जब तक यही हमें फॉल्ट है, यूनिटी जब तक नहीं आएगी तब तक जब हम आपको ये प्रॉब्लम फेस करते करेंगे तब ही कुछ होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू तैयब भाई, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला, हमारे तैयार ऑफिस को विजिट किया और नाज़रीन को भी बड़ी बातें आपने बताई, जो कुछ बातें उनको नहीं भी पता थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी जो ये गुफ्तगू हुई आपसे जो वीडियो में, उनको अंदाज़ा हो गया होगा इस बारे में। तो इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, और आपसे फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो भी इस किस्म के टॉपिक आए तो आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे जी। ये हमारे साथ मौजूद थे तैयब सेठी साहब,
जिनका रियल इस्टेट में भी बड़ा एक्सपीरियंस है और फाइनेंस में भी बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने इनकी गुफ्तगू तो सुन ही ली होगी कि जो ये एडवाइस कर रहे हैं उन चीज़ों को भी देखा जाए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपने देखी सुन ही ली होंगी और देख भी ली होंगी वीडियो के अंदर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में अगले किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।